हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेमंत विश्वकर्मा के साथ। तो फ्रेंड्स, आज से हम जो आपका DLED फोर्थ सेमेस्टर है, चौथा सेमेस्टर है, उसकी मैथ को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो हम आपके लिए मैथ का टॉपिक पढ़ाएंगे। तो चलिए हम आज मैथ के सिलेबस को देखते हैं और जो पहला चैप्टर है घातांकरणी वाला, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए प्लीज़, साइड में आपको सिलेबस लग गया होगा। तो देखिए आप सिलेबस में आपके क्या क्या है, पहले तो जान लें कि हमें पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद हम एक एक करके उन टॉपिकों को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, तो देखेंगे फ्रेंड्स, मैं जब तक आप वहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे पढ़ रहा आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो पहला टॉपिक है आपका करणी घातांक, इनके बारे में। ठीक, अभी हम इसके बारे में आपको समझाएंगे, हमने इनके बारे में डिटेल लिखी है, इनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, वर्गमूल, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है हमारा, 4 होता। वर्गमूल मतलब रूट के बारे में, और घन के बारे में, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और तीसरा टॉपिक क्या है आपका, किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या, अपन दशमलव पॉइंट में मान कैसे निकालते हैं, उनके बारे में अपन तीसरे चैप्टर में अध्ययन करेंगे। चौथा चैप्टर क्या है आपका, पूर्ण धन संख्याओं का पूर्ण धन दशमलव संख्याओं तक विस्तार कीजिए। देखो सेकंड चैप्टर में अपन को वर्गमूल करना है और थर्ड वाले में हमें घनमूल के आधार पर करना है। ठीक, पांचवा टॉपिक क्या है, आपको प्रायिकता पढ़नी है। काय के बारे में पढ़ेंगे अपन, प्रायिकता कि किसी घटना के घटने की, जैसे आपका एक सिक्का रहता। ठीक, सिक्के के 2 पहलू रहते, एक हेड रहता, एक रहता आपका टेल रहता कि नहीं। तो इसकी प्रायिकता कितने हो सकती है, अधिकतम 2। ऐसी 5 से किसी संभावना प्रायिकता कितने हो सकती है, 6, क्योंकि 5 से कितने फलक होते हैं, 6। तो इनको हम डिटेल से चैप्टर आपका जो 5 होगा उसमें हम इसको क्लियर करेंगे प्रायिकता के लिए। और छठवां चैप्टर क्या है आपका, मध्यिका के बारे में समझेंगे। मध्यिका क्या है और बहुलक क्या है, इनके बारे में जानकारी लेंगे। और आपका 7वां टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, देखो ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, जब आपने 9th 10th 11th 12th की होगी, उस टाइम पे भी आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री। इसी प्रकार आपने जो बहुलक है, मध्यिका, इनके बारे में भी अध्ययन किया होगा। और 8वां टॉपिक है आपका बेलन। ठीक, बेलन के बारे में जानेंगे कि रूलर क्या है, बेलन क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है क्या होता है, इनके बारे में हम वहाँ पे सीखेंगे। बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, घन के बारे में, घनाभ के बारे में। और उसके बाद आपका अगला टॉपिक आएगा 2 अज्ञात राशि वाले रैखिक समीकरण। अज्ञात राशि, उनमें अज्ञात राशि क्या होगी, एक x होगा, एक क्या होगा आपका y होगा, या तो xy होगा, या कुछ भी अज्ञात राशि हो सकती जिसका हमें मान नहीं पता हो, उसे क्या बोलते हैं हम, अज्ञात राशि। ठीक, और अगला क्या होगा उसके बाद टॉपिक आपका वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण मतलब द्विघात समीकरण। जैसे आपको दिया x² बराबर के रूप में लिखी जाने वाली समीकरण को हम किस प्रकार हल करते हैं, और गुणनखंड के बारे में भी हम यहाँ पे सीखेंगे चैप्टर नंबर 10 में। आपका 11वां पॉइंट क्या है, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसका क्षेत्रफल के बारे में, इसके वृत्त के बारे में जानकारी करेंगे। वृत्त में वृत्त की परिधि के बारे में, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, व्यास के बारे में हम टॉपिक 11 में संबंध करेंगे, मतलब समझेंगे। 12 क्या है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, और आपको एक वृत्त दिया होगा, उसमें से कुछ आंशिक भाग का या कलर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। सब टाइप के क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। आज केवल अपन आप सिलेबस के बारे में समझ रहे हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस में। उसके बाद 13वां टॉपिक क्या है आपका, चतुर्भुज का अर्थ, उसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोण का बोध, इनके बारे में जानकारी लेंगे हम। चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के विकर्ण, इनका क्षेत्रफल, इनके बारे में। उसके बाद अगला टॉपिक होगा आपका चतुर्भुज के प्रकार। ठीक, अब चतुर्भुज में जैसे वर्ग होता, वर्ग की 4 भुजाएं कैसी होती हैं, समान। ऐसी आयत आ जाएगा, आयत की आमने सामने वाली भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। इसी प्रकार समचतुर्भुज आएगा, समांतर चतुर्भुज आएगा, उनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। और लास्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोण है, आपको ऊपर में भी पढ़ाएंगे हम। जो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण है, उनका योग 180 अंश होता है, इनके बारे में भी हम जानकारी
करेंगे। तो चलिए आज हम पहले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? करणी और घातांक। इनके बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं एक्चुअल में। तो देखो, पहले से मैंने यहाँ पर रूल लिख दिए जिससे आपको टाइम ना लगे, वीडियो छोटी बने उसके लिए। देखो फ्रेंड्स, तो देखो करणी के रूल क्या क्या है हमारे। अगर किसी रूट वाली संख्या के बाहर n लगा हो, जैसे मान लो मैंने रूट 2 लिखा, रूट कितना लिखा? 2 लिखा, ठीक। अब यहाँ पे जैसे मान लो कितना लिखा? 2 लिखा, कितना लिखा? 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2, 2 की पावर या 2 की घात 1/2, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। और जैसे रूट 3 लिखा, मतलब रूट 2 ही लिखा, मान लो रूट 2 की पावर यहाँ पे कितना लिखा हो? 3 लिखा हो। रूट 2 की घात है कितना है? 3 है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 1/3। यानी जो पावर है यहाँ पे वो संख्या के कहाँ पे आ जाएगी? बटे में आ जाती है, संख्या की घात के बटे में, ठीक। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया, सीधा सा बात है कि रूट का मतलब क्या होता है? आधा। एक चीज़ समझने वाली है कि रूट का मतलब क्या होता है? आधा। जैसे मैंने लिख दिया रूट 3, लिख दिया मैंने रूट 3, तो इसको अगर हमें रूट हटाना है यहाँ से तो हम क्या लिख सकते? 3 की पावर आधी। 3 की पावर कितनी लिख सकते? आधी। रूट का मतलब कितना होता है? आधी पावर। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हो 2, जब कुछ नहीं लिखा तो घात कितनी रहेगी? 2। अगर 3 लिखा होगा तो घात कितनी लेंगे? 3 लेंगे। अगर ऐसा लिखा होगा 4 की पावर 5, ठीक, रूट 4 की घात 5 ऐसा लिखा होगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 4 की पावर 1/5, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल है, ये वाला। समझ में आया होगा, ठीक। और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप सेकेंड रूल समझेंगे। देखो सेकेंड रूल क्या है आपका? सेकेंड रूल है आपका कि किसी रूट वाली संख्या के अंदर 2 संख्याओं के गुणनफल को हम अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे समझेंगे रूट 6, मैंने लिख दिया रूट 6। रूट 6 को क्या लिख सकते हैं हम? रूट 2 × 3। 6 के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 × रूट 3, दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। और जब यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं हो तो उसका मतलब कितने से होता है? 2 से होता है। कितने से होता है? 2 से, ठीक। 2 संख्याओं में लगा नहीं रहता है। अगर 2 के अलावा यहाँ पे कुछ भी है तो वो मान आपको दिया होगा। जैसे देखो मैंने लिख दिया रूट 3 और यहाँ पे लिख दिया 12। अब इसको मुझे लिखना इस रूल में, इस रूल के अकॉर्डिंग लिख रहा मैं, तो इसको मैं जैसे लिख लेगा 12 के लिए 3 और 4 तिया 12, यानी ये हो गया आपका n का मान, a का मान हो गया, n का आगे वाला a हो गया, पीछे वाला b हो गया। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं अलग अलग? देखो 3 रूट 4 × 3 रूट 3, ठीक। ये पावर में ध्यान रखना, ये घात में है 3। यहाँ पे ऐसे वाले 3 नहीं है, वरना सोचो ऐसे वाले, ये अलग है और ये अलग है, इन दोनों में बहुत अंतर है। अपन को ये वाला लिखना है यहाँ पे, ठीक। हाँ, ये वाला मान। अब देखो तो सेकेंड रूल क्या कह रहा है? रूट ए बी, जो रूट के अंदर जो संख्या है ए बी है वो रूट घात n के अलग अलग गुणनफल के बराबर होती है। हमने देखो यहाँ पे लिखा, ठीक। रूट 3 को, रूट 12 को रूट 4 × 3 की पावर 3 थी, इसके लिए क्या लिखा हमने? 3 रूट 4 × 3 रूट 3, अलग अलग लिख दिया ना, ठीक। हाँ, तो अब रूल नंबर आपका तीसरा होगा। तीसरा रूल क्या है जरा उसको भी देखें भैया। हाँ फ्रेंड्स देखेंगे, देखो अगर दोनों रूटों, जब जैसे मान लो मैंने लिख दिया रूट 1 या रूट 3/2, मैंने लिख दिया रूट 3/2, इसका मान हम इन दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट 3/√2, दोनों को हमने क्या कर दिया? अलग अलग रूट में कर दिया, ठीक। पहले दोनों एक ही रूट में थे, हमने इनको क्या क्या कर दिया? अलग अलग। लेकिन शर्त क्या है? दोनों के जो रूट के मान है वो n होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 ही हो तब होगा ऐसा, ठीक। अगर ऐसा लिखा रूट 3 और 3/2 ऐसा लिखा तो क्या लिखेंगे हम इसे? रूट 3 की पावर 3 बटे और रूट 2 की पावर 3, मतलब घातांक, ठीक। 3 हो गया, ऐसा हम इसको लिख देंगे इस वाले रूल के अकॉर्डिंग, तीसरे वाले के अकॉर्डिंग, ठीक। ऐसा लिख दिया, ये वाला रूल हो गया। अब चौथा क्या है आपका?
रूट ए की पावर एन की पावर एन। ठीक, यहाँ पे दिया एन रूट ए की पावर एन। ठीक, तो देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसका मान हमारा ए होता है। कैसे समझो, देखो ए की पावर एन तो ए की पावर एन रहता है, जो रूट रहता है उसका मतलब क्या होता है 1/2। अब यहाँ पे 2 की जगह पे यहाँ पे कितना है एन, यानी क्या होगा 1/n। अब हम जानते हैं कि गुणा में घातें क्या होती हैं, मतलब इनका घातों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा n गुणे 1/n। घातों का गुणा होता कि नहीं, देखो जैसे x स्क्वायर में हम x की स्क्वायर में 3 का स्क्वायर कर दें तो इनका क्या हो जाता है x की घात 2 गुणे 3, यानी x की पावर कितना हो जाता है 6 हो जाता कि नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ पे k की पावर n और रूट का मतलब होता है 1, और जो यहाँ पे मान रहता है वो कहाँ पे आ जाता है इसके डिवाइड में। देखो यही बताया था ना, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हो रूट n रूट लिखा तो इसका मतलब क्या है 1/n। अगर यहाँ पे m लिखा तो इसका मतलब क्या है 1/m, इसका मतलब a होता है, सिंपल सा। ठीक, तो इसका रूट n का मतलब क्या होगा 1/n। n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, a की पावर कितनी आ जाएगी 1, या a ही आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगला रूल देखो आपका, देखो एक आध इसका एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। जैसे मैंने ले लिया रूट 3 की पावर स्क्वायर और यहाँ पे भी कितना है 2 है। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर की घात है 1/2। ए वाली घात कहाँ पे आता है, ये बटे में आती है ऐसे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका आंसर कितना होगा आपका 3 होगा। कितना होगा आंसर 3 होगा। समझे, सिंपल सा रूल। आप देखो अगला क्वेश्चन, गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला रूल क्या है आपका। अगला रूल है कि m रूट n की रूट a। ठीक, देखो जो m है √n और √a, ऐसे हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, देखो जैसे रूट 3 रूट 2 रूट यहाँ पे लिख लो आप 3 या 4 या 5 लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम सिंपल सा लिख सकते हैं 5 रूट 5 की घात है, इनका क्या कर लो आपस में गुणा 3 गुणे 2, यानी इसे हम लिख सकते हैं रूट 6 की घात है 5। ठीक, 6 रूट 5 मतलब रूट 5 की पावर यहाँ पे कितनी हमारी 6 है। ठीक, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, ए वाला रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, इसी प्रकार आखिरी वाला रूल देखो क्या है आपका, n रूट a की पावर m, n रूट a की पावर m बराबर रूल क्या होता है n रूट a की पावर m। कैसे, देखो समझो, यहाँ पे लिख लो मैंने 2 रूट 5 लिख लिया था, कि पावर कितनी लिख ली मैंने 3 लिख ली। कितनी लिख ली 3, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं 2 रूट 5 की घात है 3, ऐसा हम इस रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अभी हम इस जो चैप्टर है इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे हमारे लिए और भी अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए रूल हो गए। अब इनको आगे थोड़ा और समझें क्या है इस टॉपिक में आपके लिए और समझने के लिए। तो देखो जैसे मैंने लिख दिया 10 की पावर 5, इसे कैसा पढ़ते हैं। ठीक, तो मैंने लिख दिया 10 की पावर 5 लिख दिया, यही क्वेश्चन है। हाँ, ठीक, तो देखो अगर ऐसा लिख दिया, इसमें पूछे आधार क्या है और घातांक क्या है। देखो जैसे मैंने लिख दिया 10 की पावर 5, तो जो इसका आधार है वो क्या कहलाएगा आपका 10 कहलाएगा। 10 क्या होगा आपका आधार होगा, और इसकी घात 10 की घात कितनी है 5, यानी इसे हम क्या बोलेंगे घातांक। घातांक कितना है हमारा 5 है। कितना है हमारा 5 है। इसे क्या पढ़ते हैं 10 की घात 5। ठीक, 10 की घात 5, और जैसे ऐसा लिखा हो 1 की घात है 4, इसे क्या पढ़े 1 की घात 4। ठीक, ऐसा हम इनको पढ़ते हैं। अब देखो इसके अपन कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, क्या है देखेंगे। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाइए भैया। हाँ, लग गया होगा क्वेश्चन। देखो क्या है दिया है, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, सिंपल सा है। देखो इसको सॉल्व करें हम। क्या है दिया है 5 की पावर 5 डिवाइड बाई, और दिया है 5 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए या को हल कीजिए, को ज्ञात कीजिए। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
अब 5 की पावर 5 का मतलब क्या है, 5 का कितनी बार गुणा, 1 2 3 4 और 5 बार गुणा। डिवाइड का मतलब, भाग का मतलब क्या होता है, बटे में, डिवाइड में। अब 5 की पावर कितनी चाहिए, 3, 1 2 और 3 हो गया। अब इसको काट दो, ए वाली पावर ए वाली और ए वाली तो नहीं कट गई, यानी क्या बची आपकी 5 गुणे 5। अब कितनी पावर है, एक ही है और एक ही है, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, 25। कितना लिख सकते हैं, 25। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला दिया है 29 की पावर 3 तथा 29 की पावर 3 तथा 26 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो अब 3 घात का मतलब क्या है, इसका कितनी बार गुणा करना, हमें 3 बार गुणा करना, 29 गुणे 29 गुणे 29। ठीक, जो इसका मान आएगा वही क्या होगा आपका आंसर। इसी प्रकार 26 की पावर 3, इसका मतलब ये नहीं है कि 26 का 3 में गुणा होना, ऐसा नहीं है। 26 का कितनी बार गुणा होना है, 3 बार, 26 गुणे 26 गुणे 26, जो आएगा वो क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 4, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 2 गुणे 4 करना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि 2 का कितनी बार गुणा होना है, 4 बार, 1 2 3 और 4 ऐसे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये कहलाएगा इसका आंसर। इस प्रकार इसके भी गुणा है, इसके क्या कहलाएंगे, आपके आंसर ही कहलाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्या है आपका, उसको भी सॉल्व करें जरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको, और दिया है 6 की पावर 4, सरल करना है हमें। 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 डिवाइड बाई और भाग्य हम 6 की घात 5, यही दिया। तो क्या करते हैं, पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले क्या करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। अब यहाँ पे तो कोष्टक है ही नहीं, ठीक, बार होता, उसके बाद कोष्टक हल करते, फिर कोष्टक के बाद डिवाइड हल करते, और डिवाइड के बाद फिर मल्टीप्लाई, फिर सब फिर एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन का रूल लगाते हैं। तो पहले इसको डिवाइड करें, सॉल्व करना हमें, सरल बांटना। 6 की पावर 4 और 6 की पावर 2 डिवाइड बाई 6 की पावर 5। ठीक, अब देखो एक गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, 4 घातें हैं और 2 घातें हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 6 की पावर 4 प्लस 2। देखो ये दोनों मान समान है ना, 1 की घात 5 गुणे 1 की घात 3, ऐसा लिखा जैसे 1 की घात 5 गुणे 1 की घात 3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा आधार समान है, दोनों बीच समान है, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 5 प्लस के 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 की पावर 8। ऐसे यहाँ पे कि जब दोनों के बेस यानी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 4 प्लस के 2 हो जाएगा ना, ठीक, और डिवाइड में 6 की पावर 5, 6 की घातें 5, तो कितना हो गया आपका, सॉल्व करो, 6 की पावर 6 बटे 6 की पावर 5। अब इसको हम कै बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे, और इसको कै बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। तो क्या होगा, 5 बार तक के 5 वाले मान कट जाएंगे। ठीक, देखो कैसे समझ लो, लिखे दे रहा मैं, 6 की पावर 6, 1 2 3 4 5 और 6, और डिवाइड बाई 1 2 3 4 और 5 कर दिया। अब देखो 5 वाले 5 बार से कट गए, कितना बचा आपका 6, 6 की पावर 1, यही क्या है आपका आंसर, यही क्या है आपका आंसर है। अगला दिया इसी प्रकार 3 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8, इसे सिंपल था कैसा लिख सकते हैं, 3 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8। देखो दोनों के बेस कैसे हैं, समान, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 7 प्लस के 8 यानी आपकी घात हो जाएगी 15, कितनी हो जाएगी 15 आपकी पावर हो जाएगी। ठीक, आप इसी के आगे अगला क्वेश्चन देखो, 125 को आधार 5 के घातांक करणी के रूप में लिखना है। अब देखो आपको दिख रहा होगा ना क्वेश्चन, स्क्रीन पर लगा होगा आपका, सवाल में दिया गया है कि 125 को 5 आधार मान के हमें उसके रूप में लिखना है। ठीक, 125 को आधार 5 के घातीय संकेत में लिखना है 125 को। तो क्या करेंगे हम, 125 का पहले एलसीएम ले लो, आप क्या ले लो, एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से कीजिए, आप कितना हो जाएगा आपका, और नहीं आपको 5 के रूप में लिखना है तो 5 से कीजिए,
5 की आधार 5 को बनाना है, यानी 5 से करो 5 दूनी 10, पचम 25। ठीक, अब पचम 25 और 5 एकम 5, यानी जब आपका आधार कितना होगा 5 होगा, आधार कितना होगा 5, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 क्या को लिख सकते हैं हमेशा 125 के लिए, यानी एक पावर ए हो गई, एक हो गई, एक हो गई, तो 5 की पावर कितनी हो गई 1 2 और 3, ये तीनों घातें क्या हो जाएंगी आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो यानी इसमें आधार क्या हो गया आपका 5 और घातांक कितना हो गया आपका 3, यानी इसको क्या पढ़ेंगे हम 5 की घात है 3, ऐसा हम इसको पढ़ते हैं। ठीक, अब जैसे और क्वेश्चन दिखा, अगला दिया है आपको 14 गुणे 14, 14 का गुणा देखो कितनी बार है आपका 3 और 3 6 बार, तो क्या लिख सकते हैं सीधा सीधा 14 की घात 6, 14 की घात 6 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक, घात के रूप में। अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखो, कुछ आपको दिख रहे होंगे 1325 का घातीय संकेतन है। ठीक, हमें 1325 का घातीय संकेतन बताना है, तो देखो इसे हम कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार हम उसके क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, लासा, ऐसा लासा निकाल कर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो करें, अब इकाई का अंक कितना है हमारा 5 है, 5 है तो ये कितने से घटेगी 5 से और 10 से, तो 5 से काट दो, 5 का 3 में जाता है 31 लो, 5 छक्के 30, कितना बचा 1 हो जाएगा 12, 5 दूनी 10 बचा 2 हो जाएगा कितना 25, पचम 25, फिर 5 से 5 एकम 5 1 बचा 12, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 दूनी 10 पचम 25, पचम 25 और 5 एकम 5, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 का गुणा हम कितनी बार करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। ठीक, 5 की पावर 5, यही क्या आपका आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन है 2 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। अब 2 की घात 7 का मतलब क्या है 2 की घात कितनी 7, यानी हमें 2 का कितनी बार गुणा करना पड़ेगा 7 बार गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 करो, देखो क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है 4 गुणे 5 की पावर 2 प्लस 5 गुणे 4 की पावर 2, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, 4 गुणे 5 की पावर आपका हो जाएगा 4 गुणे 5 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस और 5 गुणे 4 की पावर हो जाएगा आपका 2, तो पहले किस कॉल करते हैं हम मतलब मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दे, तो कीजिए पहले घातें खोल लो इनकी, तो 4 गुणा 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 25, प्लस 5 गुणे 4 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 16। ठीक, अब 25 चौका कितना होता है हमारा 100 और 16 पंचे कितना होता है 80, तो दोनों का मिला के कितना आ जाएगा 180। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अगले दिन आपको लेकर आएंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।